हेलो एवरीवन, दिस इज दिवाली हियर और आज हम डिस्कस करेंगे आरटीपीसीआर के बारे में। ये टॉपिक इसलिए मैंने उठाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टॉपिक के बारे में बातें की जा रही हैं कि आरटीपीसीआर बेसिकली है क्या। ठीक है, एज यू ऑल नो कि ये साइंस का चैनल है, तो मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो बेटा, दिस पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये है क्या? ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज चेन का मतलब होता है कि एक कॉपी से आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि ये कोविड-19 के लिए है, क्यों कोरोना के लिए आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सब आप जानना चाहते होंगे। होता क्या है, जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब दो धागे की तरह होता है, इस तरीके से ट्विस्टेड होता है। और जो आरएनए का सैंपल होता है या फिर जो वायरसेस होते हैं उनमें डीएनए नहीं होता, उनमें आरएनए होता है, तो वो एक सिंगल स्ट्रैंड की तरह होता है, कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए आपने अपना कोरोना का टेस्ट कराया, राइट? आपने अपना कोरोना का टेस्ट कराया और आप टेस्ट कराने के लिए गए, उन्होंने आपसे स्वैब टेस्ट किया। स्वैब टेस्ट होता है कि एक ईयरबड लेंगे और उसको आपके यहाँ लैरिंक्स वाले रीजन से, यानी आपके इस वाले रीजन से जहां पर आपका एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, वहां से थोड़ा सा सलाइवा के साथ वो एक सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल को वो किस में रखेंगे? एक मशीन में, एक रिएक्टर में, जिसका नाम है पीसीआर रिएक्टर। अब उसको करेंगे क्या? जो आपका सैंपल लिया है उस सैंपल में जनरली क्या होगा? डीएनए। ठीक है, अगर डीएनए नहीं है, मान लीजिए उसमें वायरस प्रेजेंट है, यानी तो उसके अंदर क्या होगा? आपका एक आरएनए का सैंपल। हमें नहीं पता, बट वो डिटेक्ट कैसे होगा वही चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आरएनए कुछ इस तरीके का होगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसके कुछ सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस जैसे एक लॉक और की होता है जो आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे ही सीक्वेंस होते हैं। इसके ऊपर एक पैटर्न होता है जिसके साथ कोई भी आकर प्राइमर आकर जुड़ सकता है, जो कि उसके सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो होता क्या है, ये जो आरएनए सैंपल जो आपकी बॉडी में से लिया गया है, जो डॉक्टर्स ने आपको टेस्ट करने के लिए लिया है, उसको पीसीआर रिएक्टर मशीन में रखा जाता है और एक एंजाइम दिया जाता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम डाला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आरटीपीसीआर, तभी इसका नाम पड़ा है आरटीपीसीआर। अब ये जो आरटीपीसीआर है यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। यानी पहले तो भाई आरएनए एक स्ट्रैंड का था और वो डबल स्ट्रैंड में आ जाएगा, और दिस इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि आके जुड़ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा इसके साथ? अब आरएनए जो था वो डबल स्ट्रैंडेड बन गया है और अब वो टेम्परेचर देंगे 94 से 96। 94 टेम्परेचर पे कोई भी चीज हीट हो जाती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, ब्रोक डाउन हो जाती है। ऐसे ही अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तोड़ेंगे, यानी इनको अगर वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड है उसको इस तरीके से खोल देंगे। अब अगर ये 94 to 96 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे ये क्या करेगा? डीएनए ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, और ऊपर वाला है ऊपर की तरफ स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे ये स्प्लिट होगा तो उस केस में आप प्राइमर्स लगा दोगे। प्राइमर्स क्या है? ऐसे समझिए ये एक की है, ये एक चाबी है, ठीक है, जो कि फिट हो जाएगी आपके इस लॉक के साथ, आपके ये सीक्वेंस के साथ। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? प्राइमर्स लगा रहे हो। और आप देख रहे हैं प्राइमर्स को लगाने के लिए, यानी प्राइमर्स क्या है? बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सीक्वेंस है, जो कि इनके साथ आगे जुड़ जाएगी। किसके साथ? डीएनए के सैंपल के साथ। और इसके साथ आप एक प्रोब भी डालते हैं, यानी जब वो टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो एक प्रोब डाल रहे हैं। प्रोब का मतलब क्या होता है? डिटेक्ट करना। ठीक है, तो वो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे वायरस है। मुझे सैंपल में, पूरा सैंपल डिटेक्ट करना है कि इस सैंपल में वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो उसने प्रोब क्या करेगा? प्रोब को हमने 48 से 72 डिग्री सेल्सियस पर हमने प्राइमर्स डाले, जो कि दोनों डीएनए सैंपल्स के साथ आके जुड़ जाएंगे, और प्रोब आके जुड़ गया। अब प्रोब जैसे ही जुड़ा, ये क्या है? प्रोब फ्लोरोसेंट प्रोब है, यानी इसमें से लाइट इमिट होगी, बट ये लाइट तभी इमिट होगी जब कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो लाइट नहीं इमिट होगी। ठीक है, तो इट मींस तब तक ये इनएक्टिव रहेगा जब तक प्रोब ढूंढ नहीं लेता कि कहां पर वायरस का सीक्वेंस है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 72 डिग्री सेल्सियस देकर दोनों को
प्राइमर्स और ये जो मेन वाला डीएनए था जो हमने खोल दिया था, उन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिर से 72 डिग्री सेल्सियस पे देकर हम दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन कर देंगे। और अगर दोबारा से सुनना, अगर कहीं पर भी वायरल स्ट्रैंड है, प्रोब डिटेक्ट कर रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ है वायरस का स्ट्रैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसको मिल गया तो वो प्रोब एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें से लाइट इमिट होने लगेगी। और आपको पता है वो जो लाइट है, यानी वो जो पीसीआर रिएक्टर है, वो एक कंप्यूटर के साथ, एक लैपटॉप के साथ अटैच होगा। उस लैपटॉप के अंदर एक लाइट की वेवलेंथ की तरह, कितनी उसकी ज्यादा लंबी वेवलेंथ है, वो बताएगा कि कोरोना उसको माइल्ड है, कोरोना उसको कम है, या कोरोना उसको बहुत ज्यादा हद तक उसकी बॉडी पे अटैक कर चुका है। यानी वो लाइट आपको ये डिटेक्ट कर देगी, यानी वो फ्लोरेसेंस जो प्रोब हमने डाला था वो ये डिटेक्ट कर देगी दैट आर यू सफरिंग फ्रॉम कोरोना और नॉट, ठीक है। और उसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, यानी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। एम्प्लीफिकेशन, एक सैंपल से, एक आरएनए से हमने मल्टीपल सीक्वेंस बना दिए, वो भी वायरल के स्ट्रैंड। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी वायरस जो है बहुत जल्दी पीसीआर करता है, यानी बहुत जल्दी वो अपनी कॉपीज बनाता है एक जैसी। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, ये पीसीआर का रिजल्ट, ये डिटेक्ट करने में कि आपको कोरोना है या नहीं है, उसे 1 से 4 घंटे लगते हैं सारा परफॉर्मेंस करने के लिए, ये एंजाइम डालने में, ये टेम्परेचर देने में, अगले टेम्परेचर को बिल्ड करने में। और ये 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट टेक्निक जो कि आजकल लोग यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना और नॉट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये आरटीपीसीआर वर्क करता है। जनरल सी बात है, बिल्कुल छोटे से मैं एक क्विक समरी आपको दे देती हूँ। एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, उसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाते हैं, 94 to 96 डिग्री टेम्परेचर डालते हैं, दोनों खुल जाते हैं। खुलने के बाद एक लॉक और की की तरह सीक्वेंस डाले जाते हैं और एक प्रोब डिटेक्ट करेगा कि उस स्ट्रैंड पर, यानी जो आपने पर्सन का सैंपल दिया उसमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर उसको वायरस मिल गया तो लाइट इमिट हो जाएगी और लाइट ही बता देगी कि आपको कोरोना है या नहीं है। सो देखो, एक लाइट यानी एक बत्ती का जलना वो आपको ये बता सकती है कि क्या आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा आरटीपीसीआर के बारे में जान के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।